देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। देख कह रहे हो, चलो सब काम पर। बधाई हो जीजा भाई, बधाई हो। सदियां लग जाती है सर उठाकर अपने हक को लेने में, लेकिन तुमने तो बस कुछ सेकंड लगाए सर झुकाकर जलील होने में। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी मिठाई लेकर आती हूँ। खानी है या नहीं तब तक सोच कर रखिएगा। चलो सब काम पर लग जाओ। माफ कीजिए, लेकिन मालू के भाग जाने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ था। आपने भी कभी मालू को समझा नहीं, इसलिए सारा दोष हम सिर्फ परिस्थिति को नहीं दे सकते। ए नंदू, खड़ा क्यों है? चल काम कर। मुझे नहीं करना काम। मुझे मेरा पूरा घर चाहिए। नंदू, पागल हो गए हो क्या? पागल नहीं हुआ हूं मनोहर भाऊ, मुझे मेरा पूरा घर चाहिए। इन लोगों ने मेरे आधे घर पर कब्जा कर लिया है। अब मैं थाने जाकर अपना हक लूंगा। मुझे मेरा पूरा घर चाहिए। मुझे न्याय चाहिए। मुझे न्याय चाहिए। नंदू, नंदू, नंदू! अरे ये नंदू का दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब नहीं हुआ है इसका, बल्कि भीमराव ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। कल रात में वही कुछ नंदू से बात करते हुए रास्ते से घर लाया था। ठीक है, अब तुम सब काम करो, हम आते हैं। चलो। ए सखू, ये मिर्ची क्या सुखा रही है? ये ले मिठाई खा। मेरे मेहनत के पहले कमाई की मिठाई है, खा ले। ये ले मिठाई खा और ऊपर भी खिला, और कह दे तेरे नैयाई को जीजाबाई अब कमाने लगी है। अरे ले, मैंने मेहनत की है, खा जा। लीजिए लीजिए, मेरी पहली कमाई की मिठाई है, लीजिए। आपका बेटा ही तो कहता है दूसरे के मेहनत की कदर करनी चाहिए। ये मेरी मेहनत है, लीजिए। ले लीजिए बाबा। भीमराव, भीमराव। अरे प्रणाम गुरुजी, बहुत दिनों के बाद आ गया।
और देखो देखो क्या अच्छा मौका है, आज मेरी पहली कमाई हुई है। लीजिए आप भी मिठाई खाइए। भीमराव, 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 क्या हुआ काका? वो नंदू दारू की दुकान से भाग गया। क्या? हाँ। क्यों? वो मुझे न्याय चाहिए कहते हुए गया और उसके पीछे शिशुपाल के लठैत भी गए। चल बेटा, नंदू को बचाते हैं। हाँ रमा, तुम यही रुको, हम आते हैं। गुरुजी आप भी चलिए। मुझे न्याय चाहिए और आधा घर भी जिसपे आपने कब्जा कर रखा है। मुझे न्याय चाहिए और आधा घर भी जिसपे आपने कब्जा कर रखा है। गुरुजी, बाबा रुक जाइए, हमें नंदू काका के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? हाँ क्यों? हम लोग नंदू के साथ कुछ भी कर सकते हैं भीम। मैं जानता हूँ गुरुजी, और इसीलिए मैंने नंदू काका के साथ मिलकर योजना बनाई थी। उन्होंने अभी जो कुछ भी किया है मेरे कहने पर किया है, और इसके पीछे भी कारण है बाबा। मुझे ऐसा लगता है कि मेघनाथ जी और उनके लठैतों द्वारा नंदू काका का पकड़ा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कल रात जब मैं उन्हें घर वापस ले आ रहा था, तब मैंने उन्हें ये सब करने के लिए कहा था, ताकि नंदू काका उस जगह पर पहुंच जाए जहां मालू को पकड़ के रखा है। तभी हम मालू और गोपी जी के पास पहुंच पाएंगे। तुमने सही किया भीम, लेकिन क्या नंदू में इतनी हिम्मत है कि वो शिशुपाल को विवश कर सके कि शिशुपाल उसे भी अगवा करके वहां ले जाए? चल के देखते हैं। नंदू के सिवा ये हिम्मत और कौन कर सकता है? लेकिन अब नंदू को ढूंढे कैसे? चिंता मत कीजिए गुरुजी, अगर सब कुछ मेरी योजना के मुताबिक हुआ होगा तो मुझे पता है कि नंदू काका इस वक्त कहाँ होंगे। चलिए। मुझे न्याय चाहिए, मुझे थाने जाना है। 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 मुझे न्याय चाहिए, मुझे छोड़ दो, मुझे न्याय चाहिए, मुझे छोड़ दो, मुझे न्याय चाहिए, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे न्याय चाहिए, मुझे छोड़ दो। खींच कर लेके चलो इसे दुकान। ऐसे कैसे? तू जो चाहेगा वो करेगा। ले चलो इसे। मुझे दुकान नहीं जाना, मुझे थाने जाना है। मैं थाने जाऊंगा। चुप! छोड़ो इसे। मुझे नहीं जाना दुकान, मुझे नहीं जाना है कहीं पे भी, मुझे थाने जाना है। अभी नहीं गया तो बाद में जाऊंगा, लेकिन जाकर रहूंगा थाने। जब तक जान रहेगी तब तक जाऊंगा। ए नंदू, तुझे काम दिए, शराब मुफ्त में दिए, खाना दे रहे हैं, तो फिर ये क्या नाटक है? हाँ? मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए। और अगर आप नहीं दे सकते हैं तो मैं थाने जाऊंगा, मैं जाऊंगा थाने। तो तू दुकान नहीं चलेगा? नहीं चलूंगा। तो तुझे यही मार डालता हूँ। नंदू काका, बाबा वो उन्हें मार डालेंगे, मुझे जाना होगा। लेकिन भीम, अगर तुम वहां गए तो तुम्हारी योजना तो धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन गुरुजी, मेरी योजना के चक्कर में हम उनके जान के साथ नहीं खेल सकते हैं ना। मैं अभी जाके आऊंगा। भीम बेटा, आगे देखो क्या होता है। लेकिन घर तो तुझे मिलने से रहा, अब तो तू सीधा ऊपर जाएगा। हाँ तो जो करना है कर लीजिए, मैं थाने जाके रहूंगा, नहीं मानूंगा। तो तू थाने जाएगा? हाँ जाऊंगा थाने। तो तुझे न्याय चाहिए? हाँ चाहिए न्याय। तो फिर मार दो। रुक जाइए। अरे भाऊ, मारना क्यों? ये मर गया तो वो भीमराव फिर से न्याय 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 करता रहेगा, और न्याय के चक्कर में हम सबके पीछे पड़ जाएगा। क्या फायदा? इसलिए इसे वहीं पहुंचा देते हैं जहां इसका भाई और गोपी है। एक आदमी और बढ़ जाएगा और हमारा काम और आसान हो जाएगा। भीम, हमारा काम हो गया। हाँ बेटा, गुरुजी सही कह रहे हैं, हमारा काम हो गया। मेरा भाई, मेरा कहाँ है मेरा भाई? चुप! ले चलो इसे, क्योंकि अब नंदू
इस दुनिया के लिए गायब और उस नई दुनिया का आदमी हो जाएगा। ले चलो इसे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो मुझे। अरे भाऊ आप जाइए ना, मैं घर पहुंचकर कुछ खाने को बनाता हूँ स्वादिष्ट। आप इसे पहुंचा कर आइए, फिर साथ खाएंगे। ठीक है, तो चल मैं आता हूं। भीम बेटा, हम इनका पीछा करते हैं। नहीं राम जी, हम ऐसे इनके पीछे नहीं जा सकते। लेकिन गुरुजी, हमें पता कैसे चलेगा कि वो नंदू को कहाँ लेकर गए हैं? बाबा आप चिंता मत कीजिए, नंदू काका ने अपने पास सफेद रेत रखी है। जैसे ही वो ये सड़क छोड़ के किसी गुमनाम रास्ते से जाएंगे, वो हर मोड़ पर वो सफेद रेत छोड़ते हुए जाएंगे और उस रेत को देख के हम उनका पीछा करेंगे। बहुत दर्द हो रहा है। आई बस अब और नहीं खाऊंगा। दीपक, आधी से भी कम रोटी बची है, खा लो। जब आई भूखी नहीं है तो कैसे खाऊं? मैं खेल के आता हूँ। आई दीपक, शोभा, अगर खाना नहीं खाता है तो थोड़ा डांट दिया कर उसे। इससे क्या डांटूं आई? और एक बात बताऊं, मैं भी बचपन में हमेशा ऐसे ही करती थी, थाली में आधा खाना छोड़ देती थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मेरा ही बेटा है। कितने दिनों बाद बुआ को ऐसे खिलखिला कर हंसते हुए देखा है मैंने। अच्छा किया बुआ आपने कि आप यहाँ आ गए। इस उम्र में इतने जोर जोर से हंसना अच्छा लगता है क्या? नीचे तक आवाज आ रही है आपकी। जीजाबाई, क्यों? आपको मेरी आई का हंसना अच्छा नहीं लग रहा है? अरे बच्चे जोर जोर से हंसे तो समझ में आता है। अरे हाँ, लेकिन ये तो दीदी है, ये तो बच्चों की जगह ले ही सकती है। ये तो सोचा ही नहीं था मैंने, क्योंकि अगर घर की बेटी होकर घर की सास वाली जगह ले ली थी, ये जगह तो ले ही सकती है ना दीदी? आई चलिए। तू रुक जा, दीदी को मिठाई खिलाने आई हूँ, खिलाने तो दे। लीजिए लीजिए, मैंने नीचे सबको मिठाई दी, लेकिन आप नहीं थे तो आपकी मिठाई शोभा को दी थी, लेकिन मुझे पता है इसने तो आपको दी नहीं होगी, इसलिए खुद आपके लिए ऊपर आई। लीजिए, मेरे पहले कमाई की मिठाई है, लीजिए। अरे मीठी है, मीठी, आपने कभी खाई नहीं होगी, लीजिए। जीजाबाई, इतना मजबूर मत कीजिए कि आपको धक्के मार के यहाँ से निकालूं। शोभा बेटी रुक जाओ। बेटी? अच्छा, मतलब दो तरफा रिश्ता बन रहा है। जीजाबाई। शोभा रुक जाओ, ये थाली दो मुझे।
जीजाबाई, जितनी मीठी ये तेरी मिठाई है ना, उससे भी ज्यादा मीठी ये दीपक की जूठी रोटी है। तेरी इस मिठाई में तेरा घमंड है, तेरी ईर्ष्या है, मुझे दिखाने की चिढ़ है। लेकिन इस रोटी में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं तेरी कड़वी मिठाई की जगह पर ये रोटी खाना पसंद करूंगी। दीदी मैं ये भूलूंगी नहीं और इसका बदला जरूर लूंगी। जीजाबाई, मेरे जीते जी आई का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी आप। वो भी देख लेते हैं। रमा, बेटा इधर आ। क्या हुआ बेटा, कुछ काम था? नहीं बुआ, मैं तो बस देखने आई थी कि हमारी बुआ कैसी है। मगर ये देखकर अच्छा लगा, शोभा काकी की आई बहुत खुश है। ये नंदू अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ गया होगा। अरे नंदू भीमराव के चक्कर में फंस गया है, पता नहीं होगा कहाँ होगा। ये सब छोड़ो, वो देखो देखा जोखू, इसको कहते हैं मौके का फायदा उठाना। जोखू, ये आनंद कहने को बीमार है। अब देख लो, तुमने यहाँ काम शुरू किया और आनंद और लक्ष्मी ने तुम्हारी जगह ले ली। ये दोनों है बड़े चालाक। अब देखो, दुकान तुमने चमकाई, लेकिन फायदा ये दोनों उठाएंगे, पैसे ये दोनों कमाएंगे। और मुझे तो लगता है कि फुलिया जानबूझ करके इन्हें काम पर रखी है, क्योंकि उसे पसंद नहीं ना कि तुम ऐसा काम करो। हाँ? अरे करने दो ना उन दोनों को काम, तुम अपना काम करो। अरे ऐसे कैसे करें दे? तुम ना शुरू से ही भीमराव और उनके परिवार वालों के पक्ष में रहे हो, लेकिन बताए दे रहे हैं हम ऐसा न करें दे। अरे जोखू, अरे ऐसे रुकने से कोई फायदा नहीं है, और इन्हें समझाने से ज्यादा जरूरी है अपनी बीबी फुलिया को समझाओ कि वो अपने हैसियत में रहे। बीबी है, बीबी की तरह रहना सीखे, समझे? सही कहा तो तुम लोग। रमा, यहाँ आना। भीम और राम जी अभी तक नहीं लौटे? नहीं अम्मा, अभी तक नहीं आए। नंदू भी लौट के नहीं आया है? वो भी नहीं आया। अरे डलिया अम्मा काहे चिंता करत हो तुम? भीम गया है ना, तो कुछ न कुछ अच्छे करके लौटेगा। अरे धतूरा चटा दिया है उस भीम ने तुम सबको। वो चाहे जितना भी खराब करे, लेकिन होता हमेशा अच्छा ही है। अरे जीजाबाई, कुछ तो नया बोलो, क्या एक ही बात बार बार बोलती रहती हो? क्या नया बोलूं? और क्यों ना करूं मैं पुरानी बातें? मैं तो करूंगी, और तब तक करूंगी जब तक ये भीम सुधर नहीं जाता। और आप सबको समझ में नहीं आ जाता कि भीम का रास्ता अंत में तबाही तक ही पहुंचता है। अरे तो हो जाए दो ना हम लोग का तबाह। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम खुद को बचाओ बस। नहीं, खुद को बचा रही हो ना उस शिशुपाल के दारू का रखवाली करके, तो वह करो, वह काम है तुम्हारा। फालतू समय बर्बाद कर रही हो मेरे संगे। ये देखिए, इसी रास्ते से गए होंगे। हाँ हाँ, आइए गुरुजी।
बाबा वहां दिख रही है सफेद रेत। हाँ आइए आइए गुरुजी।